हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था 2016 का, उसका सैंपल पेपर हम आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने सामान्य ज्ञान के ही क्वेश्चन लिए हैं, बाकी के जो रीजनिंग और हिंदी है उसके हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें उसके क्वेश्चन पेपर हम अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह आया था कि नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी। ठीक है, नैनीताल की खोज जो थी वो किस ब्रिटिश यात्री ने की थी, हमें ये बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पी ब्रेरेन ब्रिटिश यात्री जो थे उन्होंने नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, पेरन ने जो था नैनीताल की खोज कब की थी, 1839 में की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा कब की थी इसकी खोज, 1839 में नैनीताल की खोज जो थी ब्रिटिश यात्री पी बेरन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये फसल दी गई है, उसमें हमें विचार करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ देखिए जो कपास है, मूंगफली है और मक्का है, ये तीनों जो हैं वो क्या है, एक खरीफ फसल है। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक खरीफ फसल है जो जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है। ठीक है, बाकी जो सरसों है, सरसों क्या है, एक रबी फसल है। ठीक है, सरसों एक रबी फसल है जो कि कब बोया जाता है, नवंबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये युग में थोड़ा अलग है, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो निम्न में से फसलों पे विचार कीजिए में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरसों। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो तीन है वो क्या है, खरीफ फसल है और सरसों जो है वो रबी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीबी पंत विश्वविद्यालय जो है वो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, और स्थापना कब की गई थी जीबी पंत विश्वविद्यालय की, ये याद रखिएगा 1960 में स्थापना की गई थी। ठीक है, और जीबी पंत विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है, उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं, तो उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 95। ठीक है, कितने हैं, 95 हैं, यानी कि 95 विकास खंड जो हैं वो उत्तराखंड में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है, ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिला पंचायत देहरादून को जो है वो उत्तराखंड जिला पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलाराम एक प्रसिद्ध, तो मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या है ये हमें बताना है। देखिए मौलाराम से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पेपर में। ठीक है, कल भी हमने सॉल्व जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और आज भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार। ठीक है, मौलाराम जो थे वो गढ़वाल के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है, हिमालय दिवस बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 सितंबर को जो है वो उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, जो गुप्त लोगों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, ये पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूपका। ठीक है, गुप्तों द्वारा तैयार किए गए चांदी के सिक्कों को रूपका कहा जाता था तथा स्वर्ण के सिक्कों को क्या कहा जाता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चांदी के सिक्कों को जो है रूपका कहा जाता था और स्वर्ण के सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार। ठीक है, क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 है, तो द्विआधारी अंक प्रणालिका में 10 क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है, क्या है, 2 है, द्विआधारी अंक प्रणाली में जो 10 है वो क्या है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपायर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है, तो कंपायर क्या करता है ये हमें बताना है, क्या परिवर्तित करता है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
उच्च स्तरीय भाषा से मशीनरी भाषा, ठीक है। कंपाइलर जो होता है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत में कम से कम अधिकतम वार्ड होते हैं, तो ये हमें बताना है, ठीक है। एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने अधिकतम वार्ड होते हैं ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5 से 15। ग्राम पंचायत में कम से कम न्यूनतम जो है, ठीक है, न्यूनतम जो है वो 5 वार्ड होने चाहिए और अधिकतम से बहुत कितने होने चाहिए, 15, ठीक है। अधिकतम में बात करें तो अधिकतम 15 और न्यूनतम की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी बीरेंद्र सिंह, ठीक है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ठीक है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं और यह जो है वो किस पार्टी से संबंधित हैं? चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री कौन है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीतम सिंह, ठीक है। उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री जो हैं वो कौन है? प्रीतम सिंह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन रोजगार दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100 दिन, ठीक है। मनरेगा में प्रतिवर्ष जो है किसी भी ग्रामीण परिवार को 100 दिन रोजगार प्रदान किया जाता है, ठीक है। और मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। मनरेगा एक योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये याद रखिएगा, ठीक है। मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2005 से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आया था इसमें, ये देखिए, मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होने चाहिए? तो मनरेगा के अंतर्गत जो काम है वो कम से कम कितने प्रतिशत जो है वो कृषि काम से संबंधित होने चाहिए ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितना होना चाहिए? 60%, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 60% जो लोग हैं वो कार्य कृषि से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्राम विकास एवं पंचायती संस्थान कहाँ स्थापित है हमें ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय ग्राम विकास एवं पंचायत राज संस्थान स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना एक है, उसको कब प्रारंभ किया गया ये हमें बताना है, ठीक है। ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 15 अगस्त 2015 को इंदिरा अम्मा भोजनालय की जो शुरुआत थी वो 15 अगस्त 2015 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी, ठीक है। और इसको खोलने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कम दाम में लोगों को अच्छा खाना देना, ठीक है। नेक्स्ट है, किसान कृषि योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को कितनी पेंशन दी जाती है? तो किसान पेंशन योजना के अंतर्गत जो 60 साल से अधिक आयु के जो किसान होते हैं उनको कितनी पेंशन दी जाती है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 800 रुपये प्रति माह, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा यह योजना का आरंभ किया गया है जिसके अंतर्गत जो है वो 60 वर्ष से जितने भी अधिक के किसान होंगे उनको यह पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मनरेगा योजना, देखिए इसी से ही थर्ड क्वेश्चन ये आ गया है इसी पेपर में, ठीक है। तो मनरेगा योजना जो है उसके अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी का जो भुगतान है वो कैसे किया जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बैंक खातों में, ठीक। मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का जो भुगतान है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के तहत उनके बैंक खातों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेम मुखेम मंदिर है। सेम मुखेम मंदिर जो है वो किस चीज़ का है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागराज का, ठीक है। सेम मुखेम मंदिर जो है वो नागराज का मंदिर है
जो कि कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये याद रखिएगा, उत्तरकाशी जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। देखिए इसमें भी झील में क्वेश्चन आ गया है, कल भी झील से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये याद रखिएगा। इसमें भी एक नंबर का जो है झील का क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौकुचिया ताल। ठीक है, उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है, नौकुचिया ताल है। ठीक है, और इसकी गहराई कितनी है, गहराई की अगर बात करें तो गहराई कितनी है, 40 मीटर है इसकी गहराई है। ठीक है, नेक्स्ट है केदारनाथ में जल आपदा कब आई। तो केदारनाथ में जल आपदा कब आई ये हर कोई ही जानता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जून 2013 को। ठीक है, जून 2013 में जो भयानक जल आपदा आई थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा जनमाल की क्षति हुई थी, ये सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पिरान करियर स्थित है। पिरान करियर कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रुड़की के नज़दीक, रुड़की के नज़दीक जो है वो पिरान करियर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 86%। ठीक है, 86% भाग जो है वो उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का जो है वो पर्वतीय भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है मैती आंदोलन का प्रणेता है। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर कि मैती आंदोलन का जो प्रणेता है वो कौन है, कल्याण सिंह रावत है। इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, मैती आंदोलन का जो प्रारंभ था वो कहाँ हुआ था, चमोली में हुआ था। ठीक है, मैती आंदोलन का जो आरंभ था वो कहाँ हुआ था, चमोली में हुआ था, और मैती आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन है, कल्याण सिंह रावत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और यह परियोजना जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है ये याद रखिएगा। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पे यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खड़कवासला। ठीक है, खड़कवासला जो है ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा खड़कवासला जो है वो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना की डेट भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 दिसंबर 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 7 दिसंबर 1954 में स्थापना हुई थी, और कहाँ हुई थी, खड़कवासला महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तम झरना कहाँ है। ठीक है, उत्तम झरना कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में जो है विश्व का जो उच्चतम झरना है एंजल झरना। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है वो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध पारंपरिक आभूषण तिलहरी पहना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध आभूषण होता है तिलहरी, वो कहाँ पहना जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गले में। ठीक है, तिलहरी जो है वो उत्तराखंड का एक पारंपरिक आभूषण है जो कि महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक कुमाऊनी लेखक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जगुड़ी। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी जो है वो एक कुमाऊनी लेखक नहीं है बल्कि ये क्या है, एक हिंदी लेखक हैं। ठीक है,
यह कुमाऊनी लेखक नहीं है, ये क्या है, हिंदी लेखक हैं। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था ये याद रखिएगा। जन्म इनका कब हुआ था, 1944 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, टिहरी में हुआ था। ठीक है, टिहरी में इनका जन्म हुआ था और उत्तराखंड से संबंधित है, लेकिन यह जो है वो कुमाऊनी लेखक नहीं है, सिर्फ हिंदी लेखक हैं। ठीक है, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी हिंदी में होंगी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जलजेवी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है। तो प्रसिद्ध जलजीवी मेला लगता है वो किस जनपद में लगता है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में। ठीक है, प्रसिद्ध जलजीवी मेला जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को लगता है। ठीक है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस भी मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 14 नवंबर को जलजीवी मेला भी लगता है और 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस जो जलजीवी मेला था उसको प्रारंभ किसने किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जलजीवी मेला का जो आरंभ था वो किसके द्वारा किया गया था, गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा। ठीक है, गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा इसका आरंभ किया गया था, और इस मेले का जो आरंभ था कब से किया गया है, 1914 से इसका आरंभ किया गया था ये मेला। ठीक है, नेक्स्ट है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है। तो कटारमल का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो निम्न में से किस देवता का है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ठीक है, कटारमल का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और यह मंदिर जो है वो उत्तराखंड के किस जिले में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यह मंदिर जो है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तराखंड में महिलाओं का साक्षरता दर कितनी थी, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना है, 70%। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 70% जो था महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, हमें ये बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रुड़की में। ठीक है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है वो उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। ठीक है, और स्थापना कब की गई थी इस संस्थान की, ये याद रखिएगा। स्थापना कब की गई थी, 1947 में जो था केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कहाँ की गई थी, रुड़की में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड दिए होंगे, इसे हमें सम्मिलित करना है करेक्ट वर्ड में। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके आगे क्या लिखा है, उत्तरकाशी लिखा है। ठीक है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है, तो यह क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के आगे नैनीताल लिखा है, लेकिन यह कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ भी हमें मैच करना है। ठीक है, सम्मिलित कीजिए इसमें आया है, तो पहला इसमें लिखा है वन्य विहार, दूसरा लिखा है जनपद। ठीक है, एक जगह वन्य विहार दिया है, दूसरी जगह जनपद दिया है, वो हमें सम्मिलित करना है। ठीक है, पहला दिया है केदारनाथ वन्य विहार, तो इसके आगे लिखा है अल्मोड़ा। ठीक है, तो यानी कि ये इनकरेक्ट है, तो ये कहाँ स्थित है, चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है अस्कोट वन विहार, इसके आगे क्या लिखा है, पौड़ी गढ़वाल, लेकिन अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है सोना नदी वन्य विहार, तो सोना नदी वन्य विहार जो है उसके आगे क्या लिखा है, पिथौरागढ़ लिखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, नेक्स्ट है बिनसर वन्यजीव विहार, तो बिनसर वन्यजीव विहार के आगे क्या लिखा है, चमोली लिखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, अल्मोड़ा। बिनसर वन्यजीव विहार जो है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, अल्मोड़ा में की गई है। ठीक है, तो इसका राइट जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा,
4 3 2 1। ठीक है, क्या बनेगा? 4 3 2 1 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक थे। तो अल्मोड़ा में जो विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला है उसके संस्थापक कौन थे, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोसी सेन। ठीक है, बोसी सेन जो थे अल्मोड़ा में स्थित विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक थे। ठीक है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान की जो स्थापना थी वो बोसी सेन द्वारा कब की गई थी? 1936 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हमें ये बताना है। ठीक है, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 जून को जो है वो प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WHO। ठीक है, WHO की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में जो था वो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है, और WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये याद रखिएगा। WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भारी जल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, D2O। D2O जो है वो क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डॉक्टर नजीम जैदी जो है वो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति थी वो नियुक्ति इनकी कब की गई थी, ये याद रखिएगा। नियुक्ति इनकी कब की गई थी? 19 अप्रैल 2015 में इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था, हमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप अंकलन होता है। भूकंप का अंकलन किससे होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप का जो अंकलन है वो सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। ठीक है, और सिस्मोग्राफ का जो आविष्कार था ये कब हुआ था, ये जान लीजिए। सिस्मोग्राफ का जो आविष्कार था वो 1892 में किया गया था, और इसका आविष्कार किसने किया था? जापान के एक वैज्ञानिक थे जॉन मिलन। ठीक है, किसने किया था, ये याद रखिएगा, जॉन मिलन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2015 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। तो वर्ष 2015 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2015 में रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो किसे किसे दिया गया था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों को, यानी कि अंश गुप्ता और चतुर्वेदी, ये दोनों को ही जो है वो वर्ष 2015 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 73वां संविधान संबंधित है। 73वां जो संविधान है वो किस चीज से संबंधित है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, 73वें संविधान के अंतर्गत जो है वो संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है URL। ठीक है, URL का पूर्ण रूप है। तो URL का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि URL का जो पूरा नाम है वो क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिकेट रिसर्च लोकेटर।
इसको कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? वर्नल ली टीम के द्वारा बनाया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के केबल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? तो निम्न में जो नीचे दिए गए हैं उनमें केबल इनपुट डिवाइस कौन सी है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, माउस, कीबोर्ड तथा स्कैनर जो है वो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, जबकि जो प्लॉटर और मॉनिटर और प्रिंटर ही होता है, ये क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो अभी तक जैसे आपने देखा ये होगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड अभी तक ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? शॉर्टकट की कौन सी होती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, F5। ठीक है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए F5 जो बटन होता है उसको दबाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक ये कंप्यूटर से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, 0 और 1 की भाषा कहलाती है। ठीक है, 0 और 1 की भाषा कौन सी भाषा कहलाती है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये भी कंप्यूटर की भाषा है और इसे कौन सी भाषा बोलते हैं? बाइनरी भाषा बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी भाषा में केवल 2 अंक होते हैं, जिसमें एक अंक कौन सा होता है? 0 होता है और दूसरा अंक 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस चीज से संबंधित है, हमें ये बताना है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो जलवायु परिवर्तन से होता है। ठीक है, और इसका जो पहला आयोजन था वो कब और कहाँ किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, 11 दिसंबर 1997 में किया गया था और कहाँ किया गया था? जापान के क्योटो शहर में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? जापान में एक क्योटो शहर है, वहाँ पर इसका जो पहला सम्मेलन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? तो डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, खेल कूद से। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है वो खेल कूद से है और भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जो भी श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत थी, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी? 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, और गवर्नर जनरल के रूप में इनका जो कार्यकाल था, ठीक है, कार्यकाल कब से कब तक रहा था ये याद रखिएगा, 21 जून 1948। ठीक है, 21 जून 1948 से इनका कार्यकाल रहा था और कब तक रहा था? 26 जनवरी 1950 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। ठीक है, उत्तराखंड में अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वो ऋषिकेश में स्थित है और इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? वर्ष 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नैनी सैनी हवाई परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ठीक है, नैनी सैनी हवाई पट्टी, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और किसके लिए की गई थी? प्रशासनिक
कार्यों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आम आदमियों के लिए जो नैनी हवाई अड्डा है वो कब खोला गया, ये याद रखिएगा, 2015 में खोला गया। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई थी, लेकिन सिर्फ प्रशासनिक जो कार्य हैं उन्हीं के लिए यह इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आम आदमी के लिए कब खोली गई थी, 2015 में खोली गई है। नेक्स्ट है असंगत शब्द चुनिए। ठीक है, असंगत शब्द चुनना है हमें जिससे किसी चीज का कोई मेल नहीं है। ठीक है, तो इसमें असंगत वर्ड क्या है ये हमें चुनना है। ठीक है, पहला दिया गया है बैट, दूसरा रन और तीसरा कैच दिया गया है। ठीक है, और चौथा क्या है, पंच। ठीक है, तो पंच जो है वो क्या है, एक असंगत वर्ड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी ये तीनों जो हैं वो किस चीज़ से संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, बैट, रन और कैच ये तीनों ही का संबंध क्रिकेट से है। बाकी पंच जो है वो एक असंगत वर्ड है, यानी कि अलग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन्स निम्न द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय द्वारा जो है वो इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौलिक मात्रा है। तो निम्नलिखित में से कौन मौलिक मात्रा है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंबाई। लंबाई जो है एक मौलिक मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है किस ताल को भाई बहन की ताल भी कहा जाता है। देखिए तालों से ही सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि किस ताल को भाई बहन की ताल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासर ताल। ठीक है, महासर ताल को जो है भाई बहन की ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। ठीक है, नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं उसमें उनका संबंध किस चीज़ से है ये हमें चुनना है। ठीक है, बिस्मिल खां, इसमें लिखा है शहनाई। ठीक है, बिस्मिल खां जो है उनका संबंध किससे है, शहनाई से है। ठीक है, और रविशंकर लिखा है तो रविशंकर का हमें बताना है कि इनका संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितार। ठीक है, रविशंकर जी का जो संबंध है वो किस चीज़ से है, सितार से ये इनका संबंध है। ठीक है, जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो शहनाई से है क्योंकि एक शहनाई वादक हैं, उसी प्रकार रविशंकर प्रसाद क्या है, एक सितार वादक हैं। ठीक है, इसी के साथ जो 2016 का जो सैंपल पेपर है वीडियो का, ये हमने इसमें जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आए थे ये सॉल्व कर लिए हैं। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।